अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ अहम चीज़ें बतानी थी, क्योंकि बाद में जो मेरे दोस्त हैं, ख़ास तौर पे सीज़न में, वो इन्हीं चीज़ों का हल तलाश कर रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों का हल पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से जिस तरह की हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह का सीज़न होता है, जिस तरह के हालात होते हैं, उनके साथ-साथ अगर हम चलते रहेंगे, तो हमें सीज़न में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुछ इस किस्म की चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरी तौर पे मिलता रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि चूँकि आज 29 अक्टूबर है, और तारीख बताने का मतलब आपको ये है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस हिसाब से करनी है। ऐसा ना हो कि 6 माह बाद आप मेरी वीडियो देखें और आप ये काम करना शुरू कर दें, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन कुछ और होगी। इंशाल्लाह हालात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। लेकिन अब आपने करना ये है कि आपके तीतर हैं, अगर 2 हैं या 3 हैं या उससे ज़्यादा हैं, और अगर आपने उनको एक जगह रखा हुआ है, तो आप उनको अलहदा-अलहदा केज, यानी जो डबल केज है, जिसके 2 खाने होते हैं, या आप उसको उसमें डाल दें, या फिर अलहदा-अलहदा सिंगल केज में डाल के इकट्ठा रख दें। कि अगर आप इनको इकट्ठा रखेंगे तो इसमें आपके लिए कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न तो है नहीं, इन्होंने ब्रीड तो करनी ही नहीं है। और अगर आपके नर जो है या पेयर जो है वो क्रॉस हो रहा है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अभी इनसे ब्रीड ना लें, क्योंकि अभी प्रॉपर ब्रीड शुरू होने में 3 साढ़े 3 माह अभी बाकी हैं। तो इनको इकट्ठा अगर आप रखेंगे, तो इसमें एक तो पहली बात तो ये है कि इनमें कुछ बुरी आदत पैदा हो जाएंगी। मसलन ये हो सकता है ये एक दूसरे के पार खाना शुरू कर दें, या इकट्ठा रहने से नर जो है वो मादा को मारना शुरू कर दे। तो इसकी वजह से आप इनको अलहदा-अलहदा रखें। जो डबल केज होते हैं उनमें आप रख सकते हैं, या अगर आपके पास डबल केज नहीं है, यानी 2 खानों वाला पिंजरा आपके पास अगर नहीं है, तो आप 2 पिंजरे अलहदा-अलहदा ले लें। उनमें आप नर को एक में और मादा को एक में रख दें, और आप रखें उनको एक ही कमरे में, या इकट्ठा रख दें दोनों पिंजरों को, ताकि वो एक दूसरे के साथ जो पेयर है वो लगा रहे। क्योंकि अगर इन्होंने पर खाने की आदत अगर इनको यहाँ से पड़ गई, तो ये इस आदत को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब पर खाने की आदत भी 2 तरह की होती है। एक तो होता है कि तीतर जो है वो दूसरे तीतर के पक्के पर जो है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, पक्के पर खींच-खींच के वो खाता है, और परिंदे का जो भी पर ज़मीन पे गिरता है वो उसको फौरी तौर पे खा जाता है। दूसरा होता है कि उनमें जो कच्चे पर होते हैं, जो कच्चे पर निकलते हैं, तो सिर्फ वो उसको ही खाते हैं, पक्के परों को नहीं खाते। तो कच्चे परों वाला तो उसका तो हल है, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर पक्के परों को उनकी खाने की आदत पड़ गई, तो ये फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो लिहाजा आप अभी इनको अलग-अलग केजेस में डाल दें, और अगर आपके तीतर लड़ते हैं आपस में, तो नर यानी मारता है, तो आप उसकी जो टांगें हैं वो इस तरह की बांध दें, ताकि वो चलता फिरता भी रहे, और जो मादा है उसके पीछे अगर वो भागने की कोशिश करता है, वो मादा तक पहुंच भी ना सके। वैसे भी ये कुदरती अमल है, जब भी आप उसकी टांगें बांधोगे ना, तो खुद ब खुद उसके अंदर जो ओवर मस्ती है, जिसकी वजह से वो मादा को मारता है, वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जो नए शौकीन हैं उनको मैं हालात के साथ साथ गाइड करता रहूँगा। आप मेरी चैनल को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें। अगर इसके अलावा आपके साथ कोई मसला है, आपकी बीमारी का मसला है या कोई और मसला है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ़ वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, जिसमें बीमारी वाली अलहदा वीडियोस होंगी, ब्रीडिंग टिप्स के लिए अलहदा होंगी। तो वो आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है आपके साथ कोई और मसला हो, तो आप उन वीडियो को फॉलो करके देख के अपने मसले का हल तलाश कर सकें। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो इंशाअल्लाह इस साल हम कोशिश करेंगे कि मेरे हर दोस्त की जो ब्रीड है वो एक कामयाब ब्रीड है, और ब्रीडिंग के दौरान उनको कोई मसला पेश ना आए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।